भाई आप लोगों ने जो है राजस्थान वैसली से मामला देखा था आगजनी का, जहाँ पे है अपने आप आग लग जाती है घर के अंदर। और फिलहाल जो आप मेरे साथ में एक स्कूटी देखने लग रहे हो और बहुत सारा सामान देखने लग रहे हो, जल के राख हो गया रात ने 11:30 बजे। यूं सामान क्यों जला है? पीछे जो आपने देखी थी वैसली की जो आग आज तक थमने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ पे भी जो आग लगनी स्टार्ट हो गई है। इस घर में मैं जिसमें पहुंचा हूँ, रात ने 11:30 बजे आग लगा है, बहुत भयंकर आग लगा है। जितना सामान जो आप देखने लग रहे हो सारा जलकर राख हो जावे। सामान दुकान का भी था और घर का भी था, भीतर के भी मैं हालात आपने दिखाऊंगा किस तरीके से जो है कितना नुकसान हो रहा है। और यह स्कूटी आप जो देखने लग रहे हो, स्कूटी भी बिल्कुल देखो तबाह हो रही है। भाई सारे भाई ने राम राम, मैं हूँ विक्रम जांगड़ा और आप देख रहे हो चार न्यूज। दोस्तों फिलहाल मैं जो है बैसी गांव के अंदर में मौजूद लाखन माजरा जो तहसील है और मैम जो है हल्का है। फिलहाल जिस घर के अंदर आप ये लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो, ये परिवार आप देखने लग रहे हो, रात को 11:30 बजे आग लगा है इस जगह पे। यू देखो, या मशीन जो है या भी जल गई, बाहर स्कूटी थी वह भी जल गई, इन्वर्टर बैटरी जल गया, दुकान का सामान था वो जल गया। दूसरी बात, परिवार का कहना है कि मंगलवार को ठीक एक दिन पहले यहाँ पर भी आग लगी थी। या जो जगह आप देखने लग रहे हो इस जगह पे भी आग लगी थी। मंगलवार को यहाँ पर आग लगी, जस्ट अगले ही दिन यहाँ पे लग गई रात में। उस दिन 4 बजे लगी थी, मंगलवार को 4 बजे आग लगा है यहाँ पे। एक सोन आ जाए एक बार मेरे साथ में, आइयो जी एक बार। ये देखो भाई, इस जगह पे बताने लग रहे हैं आग लगी थी। ये पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे आग लगने का कारण क्या है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि बैसली की जो आग आज तक नहीं थमने का नाम ले रही, और यहाँ पे भी आग लगनी स्टार्ट हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा ही कोई तांत्रिक सिस्टम हो या फिर शॉर्ट सर्किट है या फिर किसी की रंजिश है। पर परिवार तो जानने की कोशिश करेंगे। एक बार दिखा सोन रही, इस साइड है क्या? आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो भी सामने आप स्क्रीन के ऊपर देखने लग रहे हो, यहाँ पे आग लगा है। थोड़ी सी आग लगा है और आग का जो पता लग जावे, जिस वजह से आग के ऊपर काबू पा लिया जावे, ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन रात को 11:30 बजे आग लगने के बाद परिवार जो है सो गया था इस कमरे में, किसी ने कोई संभाल नहीं करी। बाद में जब देखा तो पूरा जो है तहस नहस सब कुछ हो चुका था। परिवार मेरे साथ में मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाऊंगा और जानकारी लूंगा। भाई साहब किसका अपना है? हाँ जी। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी क्या भाई। नाम आपका? धर्मवीर पांचाल जी। धर्मवीर पांचाल, यूँ बताओ कि एक दिन जो पहले आग लगी थी, क्या कारण था? कि शॉर्ट सर्किट था, कुछ और था? देखो जी, कोई शॉर्टकट ना वो बिजली का तार है ना कुछ हो रहा है। हम्म। मतलब हम सोए थे 4:30 बजे, पानी वाला आता टैंकर वाला, हम्म। उसने उठा के बाहर धुआं निकलता देखा, उसने धुआं निकला तो उसने उठा के बताया। फिर अच्छा, उसने धुआं निकलता देखा है, जब पता लगा कि आग लग आग रही लगी, उन्होंने उठ के बताया, हमारे को आवाज देकर उठा, गेट खुटखुटा, हम उठे, हमने उठा देखा तो दुकान के अंदर आग लगी हुई है। है। अच्छा हमने फिर मिल के उनने भी टैंकर से पानी निकाला, हमने भी घर से जितना पानी वो तुरंत काबू पा लिया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो फिर और उस टाइम पर जब आपने पूरी जांच पड़ताल भी करी होगी, भाई कि तार बढ़ गया, कोई ऐसी दुकान में ऐसी चीज तो नहीं थी जब जो आग पकड़ ले हुए? ना इस तरह कोई सिस्टम नहीं था वहाँ, सिर्फ सरफ वगैरह और ये मीठा वगैरह, चावल चीनी वगैरह ये रखा हुआ था वहाँ। अच्छा हाँ, परचून किराने का सामान था जो भी था। अच्छा, कोई बम पम नहीं था? इस तरह कोई फटाका वटाका नहीं था वहाँ कोई भी। अच्छा हाँ जी। कोई पटाखा वटा, कोई जलनशील पदार्थ नहीं था, सिर्फ वहाँ चीनी, राशन, चावल चावल ये जो राशनिंग का वो अच्छा, सामान जो था। चीज किराना की दुकानों पर चुन के हाँ, सामान हुए वो सामान था इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। और फिर यहाँ पे जिस टाइम पे आग लगी उस टाइम का था परिवार? मतलब परिवार सारा दूसरे कमरे में साइड में सोया था, बरंडे में सारा सामान रखा हुआ था। कौन कौन मौजूद था उस टाइम घर में? मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का और मेरी लड़की जी। अच्छा, कितने रुपया का नुकसान हो गया? लगभग 5 लाख का करीब मानो जी। 5 लाख के करीब? जी। यू जो बाहर खड़ा है पड़ा है, स्कूटी होगी और सब इन्वर्टर बैटरी हो गए, ये हो गए, या वॉशिंग मशीन हाँ जी, वगैरह? दो तो अपने इन्वर्टर थे और 2 ही बैटरी थे और 2 स्कूटी थी और मतलब फराटा पंखा और वो कूलर इन्वर्टर एक वगैरह। जगह पे? हाँ जी, एक सफेद रखा हुआ था, वो लगाने के लिए मैंने रखा था। अच्छा, हाँ, 2 स्पेयर में रख बैटरी। रखा हाँ था जी, वो? वो दूसरा सेपरेट करवाना था अलग से कि लोड ज्यादा हो जाता था इसलिए। हम्म। और फिर जो जैसे परचून का सामान, जैसे कि गिलास कप वगैरह जो भी है, बोतल टैक्स वगैरह, पानी वगैरह जो भी था, वो बहुत सारा मतलब काफी सामान परचून का, जैसे झाड़ू है, कूलर है, और भी काफी सामान रखा हुआ था वहाँ, काफी खचाखच भरा हुआ था बरंडा। तो हम जैसे भी रात को, मैं भी 11 बजे सोया, लड़की पढ़ रही थी दूसरे रूम में, वो भी उठ के 11:15 बजे सोए। जस्ट मेरी पत्नी ने पता लगा तो मतलब 12 बजे एकदम उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो आग लगी हुई थी। फिर आवाज मारी, बुझ आप, आवाज जोर से मारी, पड़ोसी को आवाज लगाई, जोर जोर से आवाज लगाई तो उधर थी, सब पड़ोसी उठ के आ गए। सबकी मदद से जैसे 1.5 घंटे में आग को लगभग 1:30 बजे तक काबू पाया गया, जिससे थोड़ा बहुत जान आज भी आई है सब। हाँ, तो बाकी परिवार तो सुरक्षित होगा ना? बाकी अब तक तो सुरक्षित, आँच माच लगी। बाकी मैं तो धन्यवाद करूंगा मेरे पड़ोसियों का जिसने ये काबू कर लिया। बिल्कुल भाई, देखो नुका रहा गांव राम आगरा जड़ा गांव आज यार देख सको, चारों तरफ दिखा दे भाई बार यार। फिलहाल भी गांव मौजूद और खड़ा हो रहा है, और जड़ा गांव राम इकट्ठा हो जा रहा है, सब कुछ हो जाए आगरा।
सामान जो चीज़ें जो जड़ी हैं वह तो दोबारा फिर से खरीदी जा सकें, लेकिन सुरक्षित है परिवार। भगवान की सबसे ज़्यादा मेरी है कि परिवार को किसी जान माल का नुकसान नहीं होया। यूँ जो आप यहाँ पर एस्टिमेट कितने रुपए का सामान था? ये लगभग जी यही मान लो इतना सामान, ये सारा सारा यही तो था, लगभग 4.5-5 लाख का सामान था यार। एक चीज़ और देखी जा कि हरियाणा के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जो आजकल आग का ज़्यादा प्रकोप चलने लग रहा है, और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको किसी न किसी और तरीके से जोड़ कर देखने लग जाए। आप क्या मानते हो कि आग कैसे लगी होगी? देखो जी, इसका कोई भी पता लगे ना, तो मेरे को दुकान में लगी थी उसका पता लगा, क्योंकि वो भी पड़ोसी बार ने उठाया है। और यहाँ भी मैं जब 11:15 बजे सोया हूँ, तो 12 बजे के 10 मिनट पहले पत्नी उठी, उसी को पता लगा जब कोई आवाज आई, कैसे भी फटाक सटा गया, धुआं चढ़ा, उस वजह उठे। फिर सारे इन्हें बार आवाज लगाई, हमने पानी के ड्राम वो जो पानी जो सुविधा थी जैसे भी थी, मोटर भी चलाई है, हैंडपंप पे लगी हुई थी। अच्छा, इसी कमरे में सोने लग रहे थे हाँ सारे? जी, साइड वाले कमरे में चारों यहीं सो रहे थे। और आप हो क्या? अच्छा, कौन आप? आंगनबाड़ी वर्कर है जी वो, अच्छा। सुनीता। कहाँ गए? ये बच्चे कहाँ गए? ये लड़की नमस्ते जी। नमस्ते जी। जैसे आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी, आप इस कमरे में थे, थोड़ा भी महसूस नहीं होया? मैं सुशिया नहीं हुआ जी, मैं तो पता नहीं कैसे चला, मैं उठी ना तब आग की पूरी लपट बाहर निकल रही थी, और मैंने तो बाहर दरवाजा खोल के पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ जी, और आग पूरी ऊपर तक जा चुकी थी। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ जस्ट में साथ में ही कमरा है नु, जैसे गर्मी नहीं, ऐसे वगैरह पता से नहीं चला जी, पहिए नहीं पता चला कैसे वो उठी हूँ, मेरे तो एकदम ये आग ही लगी मिली मेरे को तो। हाँ जी। आया कोई जांच पड़ताल, कोई अधिकारी को संभालने कोई के? अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ गांव वालों ने, पड़ोसियों ने ही संभाला, बस बात खत्म। ये गांव वालों ने लाइट वगैरह तो नहीं चालू थी? बिल्कुल लाइट ऑफ करके सोता हूँ सारी, इवन एक जीरो का बल्ब चलता, ना पंखे चलाते, ना कुछ और चलाते, ना कोई लोड फ्रिज वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, सारे ऑफ करके सोता हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा था। जैसे आप बता रहे हो 2 इन्वर्टर बैटरी यहाँ पर रख रखे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वर्टर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो बैटरी वगैरह से? चलता है, उसके ऊपर जो इन्वर्टर लगा हुआ वो ऑटोमेटिक वो बता देता है, जब भी फॉल्ट आता है सारी ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन इस तरह कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई, कोई लाइट, पूरी लाइट रात को जैसे आग जल रही थी, मोटर पानी की चला के जब उससे आग बुझाई गई, हमने उससे बुझाई गई है, और पूरी लाइट चल रही थी। लेकिन डर के मारे जब पानी मारा कहते करंट वरंट और हादसा न हो जाए अलग से, तो लाइट हमने मेन काट दी गई थी। अच्छा। हाँ, मेन से। एक चीज और भी है भाई, शॉर्ट सर्किट होने के बाद में मान लो कोई फॉल्ट हो गया तो उस टाइम पे चिंगारी वगैरह बन गई, तो वह जरूरी नहीं है कि एकदम से इतना सौदन फूक देगी। और इन्वर्टर बैटरी की अगर बात करें तो ब्लास्ट के साथ में चीज फटेगी। हाँ, वो ब्लास्ट तो हमारे आवाज हमारे बुझा लगे तभी आई है। तब आई है? हाँ, पहले कुछ भी नहीं था। लाइट सारी मतलब जिस टाइम आग लग रही थी, जिस टाइम पे आग लग रही थी उस टाइम लाइट चालू थी? लाइट चालू थी, बिल्कुल चालू थी। तो हमने बाद में जब हमने पानी मोटर चला के चलाया, जब बुझाई है उससे, हैंडपंप पे हमारे मोटर लगी हुई है, उससे मतलब आग को बुझा गया है। लाइट की मोटर चलती, बाकी पूरी लाइट। मैं कह रहा हूँ लाइट अगर फॉल्ट आता तो घर में किसी भी, तो सारी लाइट जाती है हमारे घर की यहाँ पे। तो पहले तो मोटर चलाई है हमने, आग लगी हुई थी तब मोटर से ही पानी निकाल के हमने आग बुझाई है, और सारे पड़ोसियों के घर में मोटर चलाई है, और सबने जब जाके 1.5 घंटे में काबू पाया इसको। भाई फिलहाल एक बार वीडियो को जो शेयर जरूर करें भाई। ये जो लाइव तस्वीरें आप देखने रहे हो बैसी गांव से हैं, लाखन माजरा तो तहसील है, और हल्का जो है मैम है, और रोहतक जो है जिला है। भाई साहब क्या कुछ निवेदन है प्रशासन से, अगर कोई देख रहा हो कहीं पर सुनाई होती है? ऐसा जी, कोई अगर प्रशासन सुनवाई करे तो आर्थिक मदद की जरूरत है, जरूर कुछ नहीं। एस्टिमेट 5-1 लाख रुपया लगभग 5 लाख। एक बार दिखा दे भाई। ये जो भाई साहब बताने लग रहे हैं, एक तो यह मशीन है, देखो भाई, यह बिल्कुल राख हो गया, कंडम हो गया है, रिपेयर का होने का भी सिस्टम नहीं रहा है। और बाहर में मैं आपने दिखा दूं जो जो यहाँ पर नुकसान होया है, एस्टिमेट बताने लग रहे हैं कि 5-1 लाख रुपए के आसपास में जो है नुकसान हो गया। वो जो कमरा मैंने आपको दिखाया था वो पूरा भरा पड़ा था, यानी कि माल की बात करा तो बहुत इसमें सामान पड़ा था, ऐसा बताने लग रहे हो। या स्कूटी आप देख सको, यहाँ पे बिल्कुल कंडम हो गई है। और यूँ जो बैटरा देख जो, यू बैटरा पड़ा है, यू भी खत्म हो गया भाई जड़कन है। और अच्छा, दूसरी बैटरी कहाँ पे है, कहाँ पे रखी है? अच्छा, एक स्कूटी है भी जल गई। अच्छा, 2 स्कूटी है, देख लो भाई, दूसरी स्कूटी है जल गई, और एक बैटरा वो पड़ा। मतलब कहने का न्यू है कि जो उस कमरे में जो भी सामान रखा था, कूलर है, पंखा है, फराटा है, रही है, बहुत बड़ा सामान था, स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, सब कुछ जल के राख हो गया है। ये जो कोई डिस्पोजल रहे दुकान में जो यूज हो गया करे, हाँ, ये चप्पल जूते देख लो भाई, टोटल ऑलमोस्ट जितना भी सामान उसमें रखा था सारा का सारा जल के जो राख हो गया है। जी भाई साहब, हाँ, बैटरा दिखा दिया। हाँ, तो मैं फिलहाल एक बार वीडियो को शेयर करें, और प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे से मामलों को गंभीरता से लेकर परिवार की जो कहीं ना कहीं जो सहायता जितनी भी हो है वह करने का जरूर काम करें, ताकि यूँ परिवार जो है
सदमे में ना आवे, क्योंकि नुकसान तो हो गया, परिवार सुरक्षित है। ऐसा ना हो कि कल को परिवार के साथ भी कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।